हाय हेलो स्टूडेंट, मैं हूं मसीहा सर। मैं आज आपको टॉपिक लेकर आया हूं गुणनखंड निकालने का ट्रिक, जो बहुत ही आसान और सरल विधि से मैं इसको निकालने का ट्रिक बताया हूं, जो आप पूरा वीडियो देखने के बाद आपको बिल्कुल समझ में चल आएगा। किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगा। मैं इसको बनाने का बच्चों को, स्टूडेंट को बहुत बनाने में कठिनाइयां होती थी, जिसके चलते मैं इसको बहुत आसान और सरल ट्रिक बनाया हूं, जो देखने के बाद, समझने के बाद आप कैसा गुणनखंड क्यों न हो, आप मात्र आधा सेकंड में देखते ही आप आंसर कर दीजिएगा। लेकिन जो ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 1 में हम आपको बेसिक का जिक्र किए हैं, जो आपको सिखाने का प्रयास किए हैं। यदि इस वीडियो को जब तक आप देखिएगा नहीं, तब तक आपको पार्ट 2 भी समझ में नहीं आएगा। पार्ट अगर 1 देखते हैं, उसके बाद ही आपको पार्ट 2 समझ में आएगा, क्योंकि पार्ट 1 देख लेते हैं तो आपको पार्ट 2 भी आपको में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि पार्ट 1 में ही आपको बेसिक के आधार पर सारा ट्रिक का मैं जिक्र किया है। वीडियो देखने के बाद आपको किसी प्रकार की आपको कठिनाई नहीं होगी, ये मेरा 100% गारंटी है। 4 टाइप से मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा। यही जो है 4 टाइप्स का एग्जांपल जो है, इसी प्रकार से आपको पूछा जाता है, लेकिन हाँ, वहां पर आपको डिजिट का फर्क रहता है। तो हम आपको ले चलते हैं। पहला एग्जांपल है x² प्लस 2x प्लस 1। दूसरा एग्जाम्पल है x² माइनस 2x प्लस 1। तीसरा एग्जाम्पल है x² माइनस 2x माइनस 3। चौथा एग्जाम्पल है x² प्लस 2x माइनस 3। अब बोलिएगा आपकी सर, ये तो बहुत आप हल्का एग्जाम्पल लिए हैं, लेकिन आपको सेकंड पार्ट मेरा जो बनेगा उसमें आपको कठिन से कठिन सवाल भी आप बना दीजिएगा। लेकिन इसको आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही में है जो मैं नियम और ट्रिक का जिक्र किया है। अगर आप समझ लिए चारों एग्जाम्पल का, तो आप इसका जो नेक्स्ट पार्ट बनेगा उसमें आपको 100% आपको समझ में आएगा। और एक बात पर आप ध्यान कर लीजिए, मेरा यूट्यूब पर चैनल है मसीहा क्लासेस से, जिसको आप सब्सक्राइब करना न भूलें, और बगल में एक घंटी होगा, उसको आप दबाना न भूलें, और शेयर एंड लाइक करना भी न भूलें। जिससे क्या होगा, आपको मेरा वीडियो जो सेकंड पार्ट डालेंगे उसका आपको नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो हम चलते हैं गुणनखंड की ओर। ये 4 एग्जाम्पल जो हम आपको जिक्र किए हैं, ये चारों एग्जाम्पल आप ध्यान से देख लीजिए। देखने के बाद आप चलते हैं। हम बात कर रहे हैं इसका बात कर रहे हैं। हम 1 की बात नहीं कर रहे हैं, हम माइनस की बात नहीं कर रहे हैं, हम प्लस की बात यहां पर कर रहे हैं। अगर प्लस का चिन्ह रहेगा तो आपको क्या लेना है, छोटी। प्लस का चिन्ह रहेगा तो हम लोग को क्या लेना है, छोटी। इसमें छोटी होगा, छोटी संख्या। माइनस चिन्ह है तो यहां पर क्या लेना आपको है, बड़ी संख्या लेना है। माइनस है तो क्या लेना है आपको, बड़ी संख्या लेना है। अब इस चीज को, चारों को दिमाग में आप बढ़िया से अटा लीजिए, और बारी बारी से हम आपको
एग्जाम्पल की ओर आपको हम बताएंगे कि देखिए गुणनखंड क्या होता है, कितना आसान ट्रिक है जो हम आपको बताए हैं। चलते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल की ओर। लास्ट में आपको सभी को जो हम लिखे थे वो बात को दम याद कर लीजिए, क्योंकि वही पर ट्रिक लागू होगा। तो चलते हैं एग्जाम्पल में। फर्स्ट एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 था। तो यह लास्ट में क्या लिखा हुआ है, प्लस का चिन्ह लिखा हुआ। तो प्लस में लिखे थे तो क्या लेना है, छोटी संख्या का जिक्र हम किए थे। अब बोलिएगा कि छोटी संख्या किसको लीजिएगा सर, तो छोटी संख्या किसको लीजिएगा, इसको लीजिएगा। तो 2 से छोटा, तो 2 से छोटा लेते हैं तो कितना लीजिएगा, 1 लीजिएगा। 1 में आप 1 जोड़ दीजिए तो कितना मिलेगा आपको, 2 मिलेगा। 1 गुना 1 करिए कितना मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। चलिए गुणनखंड टूट गया आपको। एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस 1 कॉमा कर लीजिए, एक्स प्लस 1, इसमें दोनों में 1 शामिल है, एक्स प्लस 1। चलिए बन के तैयार हो गया। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। चलिए लास्ट में इसमें क्या दिया गया है, बोले थे कि लास्ट में सबको याद रखिएगा, लास्ट वाला को उसी से बनेगा आपको। लास्ट में क्या है, प्लस है, तो प्लस है तो क्या लेंगे हम, छोटी संख्या लेंगे। छोटी संख्या किसको लेना है, छोटी संख्या इसको लेना है, छोटी संख्या इसको ले लीजिए। अगर मान लें कि हम छोटी संख्या 2 से, तो 2 छोटा क्या लेंगे, -1 लेंगे। तो -1 में जोड़ते हैं हम, मान के चलिए कि -1 जोड़ते हैं तो कितना मिलता है, -2 मिलता है, क्योंकि छोटा सा छोटा लेंगे ना। देखिए प्राप्त हो गया। अगर -1 गुने हम -1 करते हैं कितना प्राप्त होता है, माइनस माइनस प्लस यानी कि 1 प्राप्त होता है। टूट गया गुणनखंड। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस 1। चलते हैं, एक्स इसमें 2 गो है, क्योंकि एक्स स्क्वायर मतलब होता है एक्स गुने एक्स, एक्स क्यूब का मतलब होता है एक्स गुने एक्स। उसी प्रकार से एक्स 4 रहेगा तो 4 गो एक्स हो जाएगा, 5 रहा तो 5 गो हो जाएगा। चलते हैं तो कोमा लेते हैं, एक्स कोमा तो एक्स कोमा। अब कहेगा सर कि x गुने 1 है कि नहीं है, तब x है, क्योंकि x में 1 हमेशा 1 शामिल होता है, कोई भी संख्या में 1 हमेशा शामिल है। तो x, तो यहाँ पर एगो x बच गया, क्योंकि x से गायब होगा एगो। यहाँ पर कितना बच जाएगा, 1, कुछ नहीं तो मतलब 1। अब देखिए माइनस कोमा कर रहे हैं तो माइनस 1 में 2 गो है, क्यों प्लस है, क्योंकि माइनस गुने क्या होता है, माइनस प्लस होता है। तो 1 माइनस कोमा कर लिया, 1 कोमा कर लिए। अब कहेगा सिर्फ 1 गुने 1, तो 1 गुने 1 तो इसमें 1 तो शामिल है, तो जितना कहे देखो कोमा भी कर लेंगे हम, 1000 बार लिखते रहिए। तो x प्लस 1, तो x प्लस 1 नहीं, -1 बचेगा। चलिए गुणनखंड बन के हो गया मेरा तैयार। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। देखिए लास्ट में हम बोले थे आपको कि लास्ट में अगर प्लस रहेगा तो छोटी संख्या लेना है, माइनस रहेगा तो बड़ी संख्या लेना है। तो माइनस है तो बड़ी संख्या ले लीजिए। तो बड़ी संख्या किसको लेना है, बड़ी संख्या इसको लेना है। तो 2 से बड़ा लेंगे तो कितना लेंगे, -3 लेंगे। तो लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, प्लस माइनस इसको नहीं चलता है, क्योंकि यहाँ पर उसका जिक्र नहीं है। यहाँ पर माइनस मतलब माइनस भी ले सकते हैं, प्लस तो प्लस भी ले सकते हैं। देखिए प्लस में ले सकते हैं, देखिए प्लस में लेते हैं, अगर माइनस में 1 घटाते हैं तो प्लस में यहाँ पर 2 बचता है, लेकिन यहाँ -2 आना चाहिए, तो गलत हो रहा है ना जी। तो माइनस इसको कर देंगे, प्लस इसको कर देंगे, तो -2 बच जाएगा। अब गुना करके देख लीजिए, बराबर -3। चलिए कोमा कर लीजिए। चलिए बन के तैयार हो गया। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। 4th एग्जांपल, लास्ट में क्या है, प्लस तो छोटी संख्या, माइनस तो बड़ी संख्या। तो माइनस है तो बड़ी संख्या, तो 2 से बड़ा लेंगे तो कितना लेंगे हम, 3 लेंगे। 3 में 1 घटा के देख लीजिए कितना मिलता है, 2। अब 3 गुना करते -1 तो कितना मिलता है, 3 माइनस। टूट गया गुणनखंड।
माइनस प्लस कोमा कर लीजिए। चलिए गुणनखंड बन के हो गया मेरा, तैयार हो गया। अगर इसके बाद भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए। इसको अगर नहीं समझिएगा तो नेक्स्ट पार्ट आपको समझ में नहीं आएगा।